हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। ऑर्बिटर वीडियो सीरीज के 9th पार्ट में आपका स्वागत है। हमने अब तक लॉस ऑफ चेस के 7 आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखे होंगे और आज आप एक 7 आर्टिकल के फिडे ऑर्बिटर बन चुके हैं। ये सातों आर्टिकल आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट थे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ये आपको इन्हीं सातों आर्टिकल से पूछे जाने वाले हैं। बाकी बचे 5 आर्टिकल्स और कुछ एक अपेंडिसेस, ये आपको बहुत फेयरली सिंपल होने वाले हैं। अगर आपको सातों आर्टिकल के कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से पता है तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत ही आसानी से इन पूरे कॉन्सेप्ट्स को सिंक इन कर लेंगे अपने दिमाग में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 8 द रिकॉर्डिंग ऑफ द मूव्स, जो कि हम एक स्कोर शीट के माध्यम से करते हैं। टूर्नामेंट गेम्स में चेस क्लॉक के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है आपके चेस गेम को, वो है आपका स्कोर शीट। स्कोर शीट एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आप गेम के दौरान उसको फील करते हैं। स्कोर शीट में आपके गेम से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारियां कलेक्ट की जाती हैं, जैसे आप किसके साथ में खेल रहे हैं, कौन से तारीख को खेल रहे हैं, कौन से इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जैसे आपके गेम में मूव ऑर्डर किस तरीके से हुआ है, आपका गेम किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, आपको एक ड्रॉ ऑफर कब किया गया है और अल्टीमेटली आपका गेम का रिजल्ट क्या हुआ। आपके रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन में एक सैंपल स्कोर शीट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल डिस्कशन। आर्टिकल 8.1 सेज कि आपको गेम के दौरान अपने मूव को लिखना जरूरी है। इस केस पर आपको अपोनेंट और अपनी चालें दोनों ही सही तरीके से लिखनी है, कुछ इस तरीके से कि अगर जरूरत पड़ने पर उसे पढ़ा जा सके। शतरंज में चालों को लिखने का फॉर्मेट है अलजेब्रिक नोटेशन, जो कि हमारा लेटेस्ट फॉर्मेट है। इसे हम अपेंडिक्स सी में कवर करेंगे। अलजेब्रिक नोटेशन कैसे किया जाता है इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, जो कि आप राइट टॉप पर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सेज इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू राइट द मूव्स इन एडवांस। आप चाल चलने से पहले अपनी चाल स्कोर शीट पर नहीं लिख सकते। ये कुछ स्पेशल केसेस में अलाउड है, जैसे आप एक ड्रॉ क्लेम करते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे आर्टिकल 9 में, या ऐसे केसेस जब पुराने जमाने में गेम एडजॉर्न होते थे। एडजॉर्नमेंट क्या होता है हम सेपरेट वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्योंकि आज के ज़माने में जो इवेंट्स होते हैं उसमें गेम्स एडजॉर्न नहीं किए जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है। इन सिंपल टर्म्स, आप अपनी चाल चलने से पहले स्कोर शीट में चाल नहीं लिख सकते हैं जब तक आप ड्रॉ क्लेम ना कर रहे हो। नेक्स्ट आर्टिकल सेज कि आप किसी भी अपोनेंट के मूव को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बिना लिखे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपोनेंट की पिछली मूव लिखी हुई है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप एक से ज्यादा मूव्स का बैकलॉग नहीं रख सकते हैं। ऐसे केसेस पर आपकी स्कोर शीट भी टेम्पर हो सकती है और स्कोर शीट भी इनकरेक्ट बनी जा सकती है। ऐसे केसेस पर आपकी स्कोर शीट गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकती है, हो सकता है आप एक आध मूव मिस कर जाएं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको क्लियरली बताता है कि एक स्कोर शीट सिर्फ और सिर्फ चालों को लिखने, घड़ियों का समय बताने, ड्रॉ क्लेम करने या क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा पर आप अगर स्कोर शीट को किसी और उपयोग के लिए यूज कर रहे हैं गेम के दौरान, तो ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है कि गेम के दौरान जो ड्रॉ ऑफर्स होते हैं उसे आप रिकॉर्ड करें स्कोर शीट में विद अ सिंबल ऑफ इक्वल टू। अगर कोई खिलाड़ी स्कोर शीट लिखने में असक्षम है तो ऐसी स्थिति पर ऑर्बिटर उसे एक असिस्टेंट दे सकते हैं। अगेन यहाँ पर ऑर्बिटर अपने स्किल का यूज करेंगे क्लॉक टाइमिंग्स के लिए यूजिंग आर्टिकल 7.1। प्लीज नोट, जो क्लॉक एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ये दिव्यांगों के लिए अप्लाइड नहीं है। अगला आर्टिकल ये कहता है कि आपको अपने स्कोर शीट को हमेशा ऐसे रखना चाहिए खेल के दौरान जिससे ऑर्बिटर जरूरत पड़ने पर उसे देख सके, और अगर इन केस कोई मूव नंबर या कोई और डिटेल्स चेक करना हो तो उसे आपको कम से कम परेशानी देते हुए उसे वो चेक कर सके। अगला आर्टिकल डिस्प्यूट के केस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जानना जरूरी है कि एक स्कोर शीट ऑर्गेनाइजर की प्रॉपर्टी होती है, ना ही ऑर्बिटर या खिलाड़ी की। तो ऐसे केसेस पर कभी भी कोई खिलाड़ी गेम खत्म होने के बाद में, क्योंकि आप स्कोर शीट सबमिट करते हैं, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप उस स्कोर शीट को ऑर्गेनाइजर से नहीं मांग सकते। दिस विल बी हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट के कुछ आर्टिकल्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है बिकॉज ये आपके पुराने चेस के फॉर्मेट्स को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें ऑर्बिटर खुद चाल लिखते थे इन केस अगर जरूरत पड़ती थी। और ऐसी स्थिति पर खिलाड़ी क्योंकि अपनी चालें लिखना रोक सकते थे, बट क्योंकि आज के समय पर हमारे पास में बहुत सारे मोड्स हैं जिसमें हम पहली चाल से इंक्रीमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं जैसे फिशर मोड, तो ऐसी स्थिति पर ये रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट मूव आपको अपनी चालें हमेशा स्कोर शीट में अपडेटेड रखना होगा। आपके स्कोर शीट का यूज किया जाता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। वो एक सेकंड बोर्ड पर सेट करके पोजीशन को रिक्रिएट करते हैं बाय रेफरेंसिंग स्कोर शीट्स ऑफ बोथ प्लेयर्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑर्बिटर के लिए कोई भी डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए। आर्टिकल 8.6 ऑर्बिटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताता है जिसमें ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करे कि एक स्कोर शीट प्रॉपरली सबमिटेड हुआ हो। अगर कोई एक गेम फिनिश होता है तो ऑर्बिटर को सबसे पहले स्कोर शीट कलेक्ट करना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि स्कोर शीट में प्रॉपर रिजल्ट्स नोट किए होंगे और साथ ही साथ दोनों ही खिलाड़ियों ने उस स्कोर शीट को साइन किया हो। ऑब्वियसली दोनों के रिजल्ट सेम होना चाहिए। इन केस अगर सेम नहीं है तो इमीडिएटली ऑर्बिटर को दोनों खिलाड़ियों को समन करना चाहिए ताकि स्कोर शीट कंसिस्टेंट रहे। और हमारा लास्ट आर्टिकल कहता है 8.7 कि एक खिलाड़ी के तौर पर ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कोर शीट्स को साइन करे और साथ ही साथ रिजल्ट्स को सही तरीके से दिखाए। इन केस अगर आपके रिजल्ट रॉन्ग हैं तो ये ऑर्बिटर की गलती नहीं है और भले ही वो रिजल्ट गलत हो द रिजल्ट शैल स्टैंड और आप उसको किसी भी सूरत पर चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ऐसे केसेस में चीफ ऑर्बिटर का जो डिसीजन है दैट वुड बी ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं टूर्नामेंट्स में जिसमें दो खिलाड़ी स्कोर शीट भले ही साइन करते हैं बट रिजल्ट्स इनकरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर ऑर्बिटर का निर्णय सर्वोपरि होता है और ऑर्बिटर के निर्णय के हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाता है। आई होप आपको स्कोर शीट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। We will come back with our article 9 in the next video, that is the drawn game. Till then, thank you and have a nice day.